बेलगाम महंगाई। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना काल ने अपना डेरा डाल रखा है, ऐसे में महंगाई जो है वो आसमान छूती जा रही है। किसी के भी दाम हो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आम जनमानस का बुरा हाल है। लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में जो है महंगाई उतरकर नीचे नहीं आ रही है। लगातार जो महंगाई है वो आसमान छूती जा रही है, क्योंकि कोरोना काल के चलते लोगों के जो कामकाज थे वो भी ठप हो गए। लेकिन ऐसे में जो महंगाई थी वो अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। लगातार जिस तरह से ये महंगाई पड़ रही है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की महंगाई किन किन चीज़ों पर अभी दाम बढ़े हैं, जैसे में लोगों को जो है जो आम जनमानस से अपना जीवन व्यतीत करना बहुत भारी पड़ रहा है। तो लगातार जो महंगाई के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जनता का मन मोहने के लिए सभी को जो है झांसा देने लगती है कि इस जगह पर या इस क्षेत्र में या इस काम में आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा या फिर इसमें बहुत मुनाफा होगा और महंगाई जो है इसके दाम घटेंगे या इसके दाम इतने स्तर पर आएंगे। लगातार जो है जनता को मन मोह दिया जाता है। तो हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि महंगाई को लेकर किस तरह से आम जनमानस का बुरा हाल है। हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल लखनऊ से हैं और संजीव जो है वो आपको बता दें बुलंदशहर से हैं। तो हरदोई से भी पुलकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले निखिल का रुख करेंगे, चूंकि लखनऊ यूपी की राजधानी, ऐसे में राजधानी का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनमानस को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई के दौर में। जी, आपको बताते चले, राजधानी लखनऊ की बात करें, सरकार कोई भी सत्ता में आती है तो उनका एक ताजा वादा होता है कि महंगाई पे हम कम करेंगे, लेकिन सारे वादे सरकार के विफल होते हुए नजर आते हैं। आपको बताते चले, कड़वा तेल की बात करें 170 रुपए जा रहा है, वहीं दाल की बात करें तो वो भी 200 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन पेट्रोल किस तरह अपने चरण सीमा के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है, ये तो देखने वाला। लगातार जनता रो रही है, कह रहे कि सरकार को हमने जिस तरह चुना था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब रेटों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। जी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से कोविड काल की दूसरी लहर आई, ऐसे में जो है तमाम लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो गई, कामकाज पर भारी असर पड़ा। ऐसे में लोगों का कहना है कि महंगाई तो आसमान छूती जा रही है, लेकिन हमारे पास ना कोई कामकाज है, ना कोई ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसा कोई स्थिर है जिससे जो है हम अपने जीवन को सही से व्यतीत कर सकें। जी, आपको बता दें, कोरोना काल में जिस तरह से पूरी दुनिया थम सी गई थी, लेकिन आप लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे थे, पेट्रोल निकल जा नहीं रहा था कहीं से, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। लेकिन पेट्रोल की कमी तो होनी चाहिए थी, लेकिन पेट्रोल के रेट कहीं ना कहीं गिरे भी नहीं। आम जनता का ये भी कहना है कि हमारे रोजगार छिन गए, कितने लोग घर से बेसहारा हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से लापरवाही होने को देखने को मिल रही है कि पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी अपने चरम सीमा के पार होती जा रही है। संजीव का रुख करेंगे, जी 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 बिल्कुल आपके पास आएंगे। संजीव का रुख करेंगे, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो यूपी का जिला है बुलंदशहर काफी बड़ा जिला है, ऐसे में लोगों का महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है, जिस तरह से जो सूबे की सरकार है या जो वरिष्ठ नेता है लगातार इस तरह की बात करते हैं कि जो है सभी को ज्यादा फायदा होगा, किसी को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा इस महंगाई में, तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? जी, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर जिला बहुत बड़ा जिला है। यहाँ पर जब कोरोना काल के दौरान यहाँ पर लोगों की नौकरियां चली गई थी, व्यापार बंद पड़ा था। मेरे साथ कुछ ऐसे ही व्यापारी हैं जो बताएंगे कि किस मेरे साथ क्या नाम है आपका? अंतर, आप कोरोना काल के अंदर कोरोना काल था और आप क्या काम करते हो सर? भैया मैं टीचर हूँ। टीचर है आप? तो किस तरीके से आप, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ रही है और लोग बातों का कहना है तेल के रेट बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के रेट बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्री के रेट बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कोरोना काल में हुआ तो सभी की नौकरियां खतरे में आ गई, स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, हमारी सैलरी भी नहीं दी जा रही। क्योंकि भाजपा सरकार से क्या क्या उम्मीद थी आपकी? भैया उनके सिर्फ वादे निकले, हमने नहीं वोट दी थी, ये सोचकर जिताया था तो ये आएंगे तो सस्ता होगा, लेकिन जब से ही आए हैं ऐसा लग रहा है मोदी पलट गई।
लेकिन संजीव, सरकार तो लगातार बोल रही है कि जो है हम लोगों तक जो है सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कोई ना, सब लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार जब आई थी तो उन्होंने महंगाई के ऊपर ही सरकार अपनी बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे पेट्रोल के रेट, तो गैस सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, उन पर असर पड़ रहा है। लगातार जो बैंक्वेट हॉल है वो बंद है, दुकानें बंद हैं। हरदोई का रुख करेंगे। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन लॉकडाउन ने सभी की कमर तोड़कर रख दी। करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों लोगों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका जो कमाई का जरिया था वो अब टूट चुका है। ऐसे में लोग जो है अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए तो लोगों की परिवार में 4 सदस्य भी हैं, 10 सदस्य भी हैं, और घर के जो बड़े मुखिया हैं जो अपने परिवार को चलाते हैं, उन्हें अब अपने परिवार को आगे ले जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपको जावेद जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अगर बात की जाए हरदोई जिले की, तो हरदोई जिले में जो है लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो सरसों का तेल जो है कांग्रेस सरकार में जो 70 रुपए 80 रुपए में बिकता था, वही तेल सरसों का अब जो है 175 रुपए 180 रुपए लीटर बिक रहा है। दालों की बात जाए तो दालें जो है 200 रुपए के पार हो चुकी हैं। वहीं अगर आज आपको हरदोई में पेट्रोल और डीजल का दाम बताएं तो हरदोई में आज जो है पेट्रोल के दाम 98 रुपए 61 पैसे हैं और डीजल के जो है 90 रुपए 41 पैसे हैं। वहीं 10 दिन, अगर पिछले 10 दिनों में बढ़ोतरी की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में 1 रुपए 97 पैसे जो है पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, और डीजल की बात की जाए तो वहीं डीजल जो है 1 रुपए 49 पैसे पिछले 10 दिनों में लगातार बढ़ा है, जिसका सीधा असर जो है आम जनमानस की सीधी जेब पे पड़ रहा है। पहले तो कोरोना की मार थी, वहीं दूसरी महंगाई की मार जो है अब आम जनमानस को झेलनी पड़ रही है। पुलकित, सवाल ये भी अहम हो जाता है, चूंकि कमाई लोगों की स्थिर बनी हुई है, कमाई हो नहीं पा रही है, बल्कि इस कोविड के चलते लोगों की कमाई में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि लोगों का कहना है कि जैसे कि कोरोना काल आया तो पहले तो कोरोना की मार झेलनी पड़ी। सभी जितने भी व्यापारी वर्ग के थे या जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करते थे, उनकी तो नौकरी चली गई, व्यापारी वर्ग की दुकानें बंद हो गई। एक तो पैदाइश नहीं हो रही, ऊपर से लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो गरीब आदमी जो है ना, इससे जो किसान वर्ग का आदमी है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि पेट्रोल जो है दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, डीजल जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिससे उसको जुताई करने में या कोई भी कहीं आने जाने में, माल ढुलाई में उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार के जो वादे थे, यही वही सरकार है जिस भाजपा सरकार की स्मृति ईरानी जो चौराहा पे सिलेंडर लेके बैठती थी और बोलती थी कि अब महंगाई की मार कम करो सरकार जी, तो अब वो स्मृति ईरानी जी कहाँ है जो कहती थी कि महंगाई की मार कम करो सरकार? अब उन्हें महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही है क्या? ऐसा कि जो है व्यापारी वर्ग का कहना है। ऐसे में विपक्षी नेताओं की बात करें तो विपक्षी नेता, चूंकि जो विधानसभा चुनाव है वो नजदीक है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। तो ऐसे में जो जनता है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है मौजूदा सरकार को लेकर, या फिर आने वाली सरकार को लेकर, जो भी सरकार होगी 2022 के बाद? जी, 2022 में जो है विधानसभा का चुनाव है, इसी में सभी पार्टियां जो है अपना अपना जोर दम लगाने में लगी हुई हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कल जो है हरदोई में कांग्रेस ने जो है बुग्गी पे, घोड़ा गाड़ी पे, मोटरसाइकिल रखकर जो है जमकर धरना प्रदर्शन किया था। वहीं सपा सरकार के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश यादव का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे या क्या देंगे, क्योंकि सरकार आने से पहले जितनी भी सरकारें हैं सब बड़े बड़े वादे करती हैं, और जिनकी सरकार बन जाती है तो सब वो सब जो है, मतलब कुल मिलाकर पुलकित आपका कहना है सरकारें सभी वादे करती हैं, लेकिन जब लास्ट में जब वो वक्त आता है तो सभी के वादे जो है वो खोखले नजर आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आपका फिर रुख करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं निखिल रस्तोगी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जब पहले के समय में ऐसा हुआ करता था, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, पहले के दौर की बात करूंगा, जैसे में कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग अपने काम पर जाते थे और शाम को जो है समय से अपने घर
आ जाया करते थे, लेकिन ऐसे में उनके परिवार में कोई भी किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आती थी महंगाई को लेकर। लेकिन आज जब जो भी शख्स होता है वो सुबह को उठता है और काम पर जाने की सोचता है तो 2 घंटे बाद उसे जो है रोटी की, खाने पीने की जो चिंता है वो सताने लगती है। ऐसे में क्या कुछ जो है लोगों के जीवन पर बड़ा असर पड़ा है, क्या कुछ जो लखनऊ में लोग हैं, आपने तमाम लोगों से बातचीत भी की होगी, किस तरह से जो है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी आपको बताते, कोरोना में जब से कोरोना आया है तब से लोगों के एक परिवार में 2 से 3 लोग कमाने वाले होते थे, तो महंगाई जहाँ बढ़ती थी तो थोड़ा सा तो उनके फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कोरोना ने जिस तरह उनके परिवार की नौकरियां छीनी है, तब से उनके रोजगार पे भी फर्क पड़ा है। अब जो जिस घर में 500 रुपए आते थे, अब उस घर में 100 से 50 रुपए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको तो महंगाई का फर्क पड़ा है। आप तो बताते चलिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि महंगाई कम नहीं कर रही है, लेकिन अब वही पलट फेर हो चुका है। कांग्रेस जमीनी स्तर पे है, बीजेपी सत्ता में है, तो कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है कि महंगाई को कम करो। अब देखना यह है कि कांग्रेस की बात तो बीजेपी कितना अहम मुद्दा उठाती है, बीजेपी उनकी बातों को लेकर कितना अहम मुद्दा उठाती है। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि महंगाई कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, इसका जवाब तो सत्ता को ही देना पड़ेगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो अगर पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे तभी महंगाई कम होगी, अगर पेट्रोल डीजल के रेट नहीं कम होंगे तो महंगाई कहीं से नहीं कम होगी। हालांकि केंद्र सरकार टैक्स कम करेगी तो महंगाई थोड़ी कम होगी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार को भी अपने टैक्स में थोड़ी सी कमी लानी होगी पेट्रोल डीजल को लेके, तभी महंगाई कम होगी। जी बिल्कुल निखिल, आपने बहुत अहम बात कही। यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है, और सवाल ये है कि जिस तरह से कोविड काल की दोनों लहरें आई और तमाम लोग जो है घर से बेघर भी हुए, तमाम लोगों के जो घरों के बड़े मुखिया थे, कहीं ना कहीं उनके परिवार में से बड़े मुखिया भी चले गए, कोविड ने निगल लिया। ऐसे में उनके परिवार की जो है ज़िंदगी किस तरह से व्यतीत हो रही होगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले वो लोग 2 या 300 दिहाड़ी मजदूरी पर खुश रहा करते थे, उन्हें किस तरह की परेशानियों का इस समय सामना करना पड़ रहा होगा, अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की क्या कुछ स्थिति है लखनऊ के अंदर? जी आपको बता दें, जिस परिवार के माँ बाप तक चले गए हैं उन परिवार में समस्या का बाढ़ पड़ा है, नौकरी है नहीं, किसी के बच्चे हैं उनके कमाई का, हालांकि सरकार ने फैसला लिया था कि जिनके बच्चे ने उनको भत्ता देंगे, उनसे पढ़ाई का हम खर्चा उठाएंगे, लेकिन अब सरकार ने वादा किया है, वादा कब तक निभाया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिनके घर में खाने की समस्याएं हैं, हर एक घर में तो सरकार जा नहीं सकती, पब्लिक को भी बताना पड़ेगा सरकार से भी क्या समस्या हमारे पास हो रही। अब क्षेत्रीय सभासद हो या विधायक हो, उनको समस्या का आम जनता का समाधान करना चाहिए। ठीक है, संजीव का रुख करेंगे, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस महंगाई से जिस तरह से कोविड काल आया, कह सकते हैं ये कोविड काल तो आया ही आया, ऐसे में ये महंगाई को साथ लाया, लेकिन जिस तरह से ये सारी समस्याएं होकर एक साथ में आई, ऐसे में जो किसान हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी भारी परेशानियों का इस महंगाई में सामना करना पड़ रहा है। संजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, पुलकित का रुख करेंगे, हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए। पुलकित, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से ये जो कोविड काल आया कहीं ना कहीं परेशानियों का दौर लेकर आया, लेकिन ऐसे में जो किसान है कहीं ना कहीं उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देश का अन्नदाता ही अगर परेशान होगा तो आम जनमानस तक या फिर जो लोग हैं जो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं पूरे संसार में, वहां तक अन्न कैसे पहुंचेगा, अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। जी जावेद जी, आपको बताएंगे बिल्कुल कि डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों पे जो है किसान वर्ग का इंसान जो है बहुत परेशान है। वहीं अगर आपको बात की जाए तो केंद्र सरकार जो है 33% पेट्रोल पर जो है और डीजल पे टैक्स वसूल रही है, वहीं राज्य सरकारें जो है 20 रुपए प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है। अगर यही सब सरकारें जो हैं अपने अपने टैक्स कम कर दें तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है सही हो जाएंगे, जिससे जो है सभी लोगों को आराम हो जाएगी, और जो भी किसान वर्ग है उसको जो बुआई में या माल ढुलाई में जो इतना महंगा उसका भाड़ा देना पड़ता है, उस सबसे काफी आराम मिलेगा उसको। लेकिन पुलकित, सरकार तो लगातार जो है वादे कर रही है, कोई भी सरकार अगर अखाड़े में आती है, मैदान में आती है, इस तरह के वादे करती है कि आपको इस सरकार में ये परेशानी मिली होगी लेकिन हम इस तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल से इस साल तक 1.5 गुना जो है महंगाई बढ़ी है, ऐसे में लोगों का बुरा हाल है। जी, एक तो कोरोना की मार, दूसरी महंगाई की मार। जी,
क्योंकि कोरोना काल में जो है सभी लोगों की, कई लोगों की प्राइवेट नौकरी जो करते थे उनकी नौकरी चली गई। बिल्कुल। व्यापारी वर्ग जो था उनकी दुकानें बंद हो गई लॉकडाउन में, तो एक तो उनकी पैदाइश भी कम हो गई, खत्म हो गई, और ऊपर से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। गैस सिलेंडर जो है अब 780 रुपए में बिक रहा है। जो सब्सिडी की बात की गई थी वहीं उनको जो है सब्सिडी भी नहीं वापस हो रही है। कई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडी भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। आपने सिलेंडर की बात सही कही। पिछले एक साल में सिलेंडर जो है कहीं ना कहीं 650-700 रुपए तक का आता था, 650 ही तकरीबन उसके रेट थे, लेकिन आज वही सिलेंडर 850-900 के करीब है। जी, इस टाइम जो है सिलेंडर जो है 780 रुपए में है, जिसमें सब्सिडी बताते थे कि 250 रुपए 300 रुपए सब्सिडी वापस आएगी। वो भी जो है किसी की भी सब्सिडी अब नहीं आ पा रही है, जिससे जो है इन्होंने अपनी उज्ज्वला योजना में भाजपा सरकार ने लोगों को सिलेंडर तो जरूर उपलब्ध करा दिए हैं। अब सिलेंडर उपलब्ध करा दिए हैं पर अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो है वो अपना सिलेंडर वापस दोबारा भरवा पाए। ठीक है, संजीव का रुख करेंगे। संजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है पुलकित, आपसे सवाल मेरा एक और है। सवाल ये है क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई को जब आपने ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया? क्या कहीं तक थोड़ी बहुत उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है, फिर लगातार जो है उनकी परेशानियों का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है? तो तीनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उससे पहले लगातार हम आपको ये महंगाई को लेकर बता रहे हैं कि जो महंगाई है वो लगातार लोगों की कमर तोड़ती जा रही है। ऐसे में कोविड की दूसरी लहर लगातार पिछले एक साल से इस साल तक 1.5 गुना महंगाई बढ़ी है। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों का बुरा हाल है। आम जनमानस का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है अभी तक कि हमें क्या से क्या करना चाहिए। जो उनके परिवार में सदस्य हैं उनका पालन पोषण सही तरह से नहीं हो पा रहा है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में तो जुटी हुई हैं, लेकिन महंगाई को देखते हुए किसी को किसी का दुख दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जो है चुनावी वादे किए जाते हैं, इस तरह की लोगों का कहना है। क्योंकि जिस तरह से हमने अपने संवाददाताओं से बात की तो उन्होंने यही बताया, जब जनता से उन्होंने ग्राउंड जीरो पर बातचीत की तो जनता ने उनसे यही कहा कि चुनावी वादे, चुनावी जो स्टंट के तौर पर लोग तो करते हैं कि महंगाई में आपको राहत मिलेगी, कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसे में उनके सभी वादे लास्ट टाइम पर आने पर सभी खोखले दिखाई देते हैं। जो चीज़ जैसी होती है उस रेट में नहीं मिलती, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो तो आसमान छूते जा रहे हैं। अगर वो लोग जो अपने काम पर जाते हैं और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर उनका सारा पैसा पेट्रोल डीजल में ही चला जाएगा तो वो अपने परिवार को किस तरह से चलाएंगे, अपने आप में लगातार बड़ा सवाल हो जाता है। संजीव का रुख करेंगे, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार लोगों को इस महंगाई के दौर में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ जनता का मूड है कि पहले से अब तक थोड़ा बहुत महंगाई पर असर पड़ा है, महंगाई कुछ घटी है, या फिर लगातार जो है रेट बढ़ते ही जा रहे हैं? संजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए निखिल का रुख करेंगे। निखिल रस्तोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में क्या कुछ असर पड़ा है? क्या थोड़ी बहुत राहत हुई है लोगों को, या फिर लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलकित का रुख करेंगे। पुलकित, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो कोरोना काल के चलते लगातार महंगाई जो है वो आसमान छूती जा रही है। ऐसे में लोगों का बुरा हाल है। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों का जीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, कोरोना काल में महंगाई बेकाबू हो गई है। एक तो लॉकडाउन में लोगों की कमर टूट गई, तो वहीं ऊपर से हर दूसरे दिन बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें, कोरोना काल में हाल ही में यह है कि हर किसी को दाल रोटी की चिंता सताने लगी है। पिछले एक साल में कोरोना ने देश के करोड़ों लोगों को बेहाल कर दिया। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। तो लोग, करीब 3 करोड़ लोग अभी भी इस जानलेवा की चपेट में है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो 3 करोड़ लोग इस कोरोना काल की चपेट में है, ऐसे में उनके परिवारों का क्या कुछ हाल होगा। तो निखिल रस्तोगी का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या
अब जिस तरह से लॉकडाउन भी हटाया है, इस दूसरी लहर में काफ़ी सारी छूट भी दी गई है, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या इस महंगाई पे थोड़ा बहुत असर पड़ा है? महंगाई घटी है या फिर भी अभी स्तर बनी हुई है? जी आपको बता दें, जब आम जनता से इस विषय में बात हुई थी, आम जनता ने कहा कि लगातार कोरोना ने जिस तरह से हमारी कमा तोड़ी है, लेकिन महंगाई पे कहीं ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान सब्जियां बाहर नहीं जा रही थी और रेट लगातार कम थे। अब लॉकडाउन जैसे ही खुला है वैसे ही महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सब्जियों के रेट भी इस समय बढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां जिनके रेट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता एक ही सब्जी तो लगातार खाएगी नहीं। तो कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए कि आम जनता को सहूलियत मिले, क्योंकि कुछ महीने बाद चुनाव आने वाले, चुनाव को लेकर फिर सरकार अपना वादा करेगी महंगाई को लेकर। इन सब चीजों को सरकार को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं इस विषय पे लेकर सरकार को एक अच्छी राय रणनीति बना के आम जनता की सहूलियत के लिए कुछ न कुछ आगे कदम बढ़ाने चाहिए। निखिल, इस जबरदस्त महंगाई में जिस तरह से ये महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर ही सिर्फ निर्भर रहते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं और सिर्फ उन्हें यही लगा रहता है कि हम जो कमाएंगे अपने परिवार का जो है पालन पोषण करना है, परिवार को देखना है, उनका क्या हाल है इस समय? हेलो सर, एंकर की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। पुलकित का रुख करेंगे। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, ऐसे में उनकी कैसी जिंदगी चल रही है, उनका जीवन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग तो सुबह जब अपने काम को निकलते हैं तो शाम की सोच लेते हैं कि हमें अपने घर पर क्या कुछ जो अहम चीजें हैं, जो राशन है वो लेकर लौटना है। ऐसे में उनका क्या कुछ हाल है? जी आपको बता दें, जैसे बाहर के लोग रहने वाले यहाँ पे राजधानी लखनऊ में रहते हैं, रिक्शे वाले हैं, चालक हैं, जो डेली मर्रा की जिंदगी कमाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। अब उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि मेट्रो भी चल चुकी है, हर कई सुविधाएं सरकार ने दे रखी है, तो कहीं ना कहीं उनके रोजगार पे तो फर्क पड़ा ही पड़ा है। अब उनसे पूछने वाला कौन है? अब यही तो हम सरकार को सोचनी चाहिए कि उनके बच्चा के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिस तरह कि कहीं ना कहीं उनके साथ सहूलियत उनको मुहैया हो सके। ठीक है, संजीव का रुख करेंगे, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिहाड़ी मजदूरी वाले रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग जो हैं, और ऐसे में वो जो महंगाई लगातार सब्जियों के दाम हो या फिर गैस के दाम हो, ऐसे में उन लोगों के लिए तो सिर्फ सब्जियां ही बहुत अहम है, क्योंकि वो कार और मोटरसाइकिल पर नहीं चलते। दिहाड़ी मजदूर वाले लोग, तो उनकी क्या कुछ हालात इस समय में बनी हुई है? जी मैं आपको बता दूं, दिहाड़ी मजदूर वाले जो लोग हैं बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि उनके पास भी काम नहीं है। क्योंकि जब काम होता है तो जो आदमी है अपना मकान सब चीज बनवाता है, लेकिन जो लोग हैं वो कुछ नहीं बनवा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत तो उन लोगों के साथ में, वही सरकार दावे करती है कि राशन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर वहाँ कुछ नहीं जा रहा है। जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं उन्हें सिर्फ मिल रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं वो बहुत लोग परेशान हैं। क्योंकि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो मौके पर जाती हैं, वो लोगों को मदद कर पाती है। सरकार के कहीं ना कहीं दावे तो जरूर हैं कि राशन सप्लाई की जा रही है और जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें जो एड दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। रही बात पेट्रोल डीजल की, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह लगातार उसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। रही बात किसानों की, किसानों को खेतों के सही जो मूल्य है नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब मंडी में सामान चला जाता है वो कितने रेट हो जाते हैं। किसानों की ये समस्या है कि किसान कहता है कि हमें उसके मूल्य सही नहीं मिल पा रहे हैं। वही कोई बिचौलियां हैं जिसकी वजह से लगातार महंगाई बढ़ी है। लगातार जो सरसों का तेल है उसके रेट बढ़े हुए हैं, रेट बढ़ चुके हैं, जो गेहूं है उसके रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों से जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर या अन्य स्थानों पर किसान आंदोलित हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो भी अपनी जो महंगाई के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर, क्योंकि हर व्यक्ति की महंगाई से तरफ है। और भाजपा सरकार महंगाई के वजह से कहकर आई थी कि महंगाई को दूर करेंगे, लेकिन 2 साल श्रम होने के बाद आज भी भाजपा अपने विपक्षियों पर और कांग्रेस सरकार पर टीका फोड़ते कि उन्हीं की वजह से महंगाई है। और ये एक हास्यास्पद बात है कि इतने दिनों सरकार होने के बाद भी और आज भी विपक्षों पर ये टीका फोड़ती है। ठीक है, पुलकित का रुख करेंगे। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो तेल है, सरसों का तेल है या फिर जो जिस तरह से गैस के दाम हैं, ऐसे में जो लोग जो हर रोज देखते हैं परिवार में इतने सदस्य हैं और चीनी की भी जरूरत पड़ती है, चावल की भी जरूरत पड़ती है, ऐसे में लगातार चीनी चावल के दाम जो है वो आसमान छूते जा रहे हैं, तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
जी देखिए, आपको बता दें कि रोजमर्रा के लोग जो हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए तो खैर महंगाई का कोई तब महत्व नहीं है, क्योंकि उनको जो है शाम को 500 पैदा करने हैं, ना उन्हें पेट्रोल से मतलब है, ना उन्हें डीजल से मतलब है। उन्हें तो साइकिल से चलना है या पैदल चलना है। उन्हें शाम को 500 रुपए पैदा करने हैं और शाम को 500 रुपए उन्हें खर्च करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो सरकार बराबर लगातार वादे कर रही है कि हमारी सरकार जो है फ्री राशन देगी और चावल देगी, आटा देगी, मतलब जो भी सरकारें दावे कर रही हैं, पर अगर वही धरातल पे जाके अगर देखें तो आधों को तो जो है उसका जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। और वहीं अगर कहीं कोई इसी कोटेदार जो दे भी रहे हैं वो इतनी घटतौली करते हैं, लगातार उसकी शिकायतें भी जिला प्रशासन से करी जाती हैं, पर उसकी तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मतलब आपका कहना है हर तरफ से जो है जनता परेशान है, चाहे जो गवर्नमेंट योजनाएं हो उनको लेकर या फिर महंगाई को लेकर। चलिए, आप तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से महंगाई को लेकर अपडेट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्राउंड जीरो से तीनों संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पल पल की अपडेट्स के साथ महंगाई के बारे में बताया कि किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो लोग हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में लोगों की इनकम तो वही है, लेकिन जो महंगाई है वो लगातार आसमान छूती जा रही है। ऐसे में लोगों का जो हाल है वो बेहाल हो गया है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।